हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक मौर्य। मेरा यूट्यूब चैनल डी के ऑनलाइन लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग बिहार पुलिस बहाली का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 आज लेकर हम लोग आए हैं। और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को भी क्लिक कर लेंगे। ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में जबरदस्त लगे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का प्रैक्टिस सेट नंबर ये 5 है। क्या बोला गया, निम्न में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। निम्न में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, तो बताइए कौन सा है उपसर्ग रहित शब्द। तो है कौन सा, ए बोला गया, सुखी बोला गया। ठीक है, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, सुखी बोला गया। अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है, बताइए अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है तो कौन सा प्रत्यय है, तो ई का प्रत्यय है। ठीक है, ई का प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर डी। 3 नंबर में दोहा और चौपाई कैसे शब्द हैं। दोहा और चौपाई कैसे शब्द है, तो बताइए दोहा और चौपाई कैसे शब्द हैं। दोहा और चौपाई कैसे शब्द हैं, तो कौन से मात्रिक छंद है। क्या बोला गया, मात्रिक छंद है। दोहा और चौपाई कैसे छंद है, मात्रिक छंद है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर देखिए। 4 नंबर में बोला गया कि सत सत्कर्म का संधि विच्छेद है, बताइए सत्कर्म का संधि विच्छेद कौन सा है, सत प्लस कर्म बोला गया, ऑप्शन नंबर सी बोला गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, ये क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया आपको कि दही बड़ा में कौन सा समास है, बताइए दही दही बड़ा में कौन सा समास है। दही बड़ा में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। दही बड़ा में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर देखिए। 6 में बोला गया कि घो घड़ो पानी पड़ना, क्या बोला, घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, कि लज्जित होना, ऑप्शन नंबर बी बोला गया, लज्जित होना, ऑप्शन नंबर बी, लज्जित होना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। उत्थान का विलोम शब्द है, बताइए उत्थान का विलोम शब्द क्या है। उत्थान का विलोम शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर पतन बोला गया, ए बोला, बी बोला गया, ऑप्शन नंबर बी पतन बोला गया। उत्थान का सही ऑप्शन नंबर बी पतन बोला गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करते हैं, तो आगे डॉट डॉट पीछे खाइए, बताइए आगे डॉट डॉट पीछे खाइए। बताइए मुहावरे का रिक्त स्थान पर सही शब्द क्या होगा। बताइए यहाँ पर डॉट डॉट इस ऑप्शन में से चुन कर रखना है, बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो आगे क्या बोला गया, आगे बोला गया, आगे क्या है, आगे कुआं है पीछे खाई है। ये क्या बोला गया, आगे कुआं है पीछे खाई है, ये मुहावरे का सही अर्थ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बोला गया, ऑप्शन नंबर सी, आगे कुआं है, आगे कुआं पीछे खाई, ऑप्शन नंबर सी बोला गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द है, बताइए इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द है तो कौन सा हो जाएगा। इनमें से कोई, यानी पिनाकी, विचम, पंचबाण, मनोज, इनमें से कोई होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। क्या बोला गया, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, बताइए निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो इसका शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, तो बताइए ऑप्शन देखिए। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा कौन सा, हाँ बी। देखिए भक्तों की मंडली जा रही थी, क्या बोले, भक्तों की मंडली जा रही थी बोला गया, भक्तों की मंडली जा रही थी, ऑप्शन नंबर बी बोला गया, भक्तों की मंडली जा रही थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य चुनिए, बताइए निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य चुनिए। तो बताइए निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है, शुद्ध वाक्य चुनिए। 11 नंबर का हो जाएगा। तो ऑप्शन के देखिए, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, वेदों से 6 अंग माने जाते हैं, वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं, तो इसका कौन सा हो जाएगा, तो वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए बोला गया, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। उसके बाद अब आते हैं इंग्लिश का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर अब इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इंग्लिश के क्वेश्चन में क्या बोला गया कि यहाँ पर बोला गया कि अगेंस्ट दी ईच अदर सजेस्टिंग मीनिंग चूज फ्रेज अपोजिट मीनिंग है। देखिए ये जो वर्ड दिया इसका अपोजिट मीनिंग लिखना है, ठीक ना, अपोजिट इसका मीनिंग हमको बताना है क्या होगा। तो जिटरी, बताइए जिटरी का अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, जिटरी का अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, तो इसका कौन सा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका बोल्ड। ठीक है, जिटरी का मतलब होता है बेचैन, परेशान, अशांत बोला गया, बेचैन, परेशान, परेशान और अशांत बोला गया, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी बेचैन का
साहसी, निडर बोला गया, निर्भीक बोला गया, यानी कि बोल्ड बोला गया। ऑप्शन नंबर ए बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए बोला गया इसमें, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया, क्वेश्चन नंबर 13 में आपका बोला गया कि जुडिस जुडिशियस, क्या बोला है, जुडिशियस, तो जुडिशियस, तो जुडिशियस जो है, जुडिशियस का फिर यहाँ पर अपोजिट मीनिंग हमको चाहिए था। बताइए जुडिशियस का मतलब क्या हो जाएगा। जुडिशियस मतलब होता है यानी वो न्याय संगत से रिलेटेड, न्याय से संबंधित होता है, तो न्याय संगत, विवेक सम्मत बोला गया। तो इसका अपोजिट हो जाएगा इम्प्रूडेंट बोला गया। इसका अपोजिट क्या कौन सा, इम्प्रूडेंट, ऑप्शन नंबर डी बोला गया, इम्प्रूडेंट, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया क्या, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जाता है कि फिस्कल, क्या बोले, फिस्कल, बताइए फिस्कल, फिस्कल में इसमें क्या बताइए। देखिए फिस्कल में क्या यहाँ बताना है कि बेस्ट सूट मीनिंग, बताइए फिस्कल के लिए कौन सा यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, बेस्ट सूट गिवन वर्ड, बताइए कौन सा हो जाएगा। तो इसका देखिए फिस्कल का मीनिंग कौन सा हो जाएगा, फिस्कल का, तो फिस्कल, तो फिस्कल का हो जाएगा आपका कौन सा, 14 का नंबर का, तो कंसर्निंग गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू, कंसर्निंग, फिस्कल का मतलब राजस्व संबंधी होता है, तो राजस्व संबंधी को क्या बोलते हैं, यानी कंसर्निंग गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू उसको बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बोला गया, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी बोला गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बोला जाता है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया कि जियोपार्डी, क्या बोला है, जियोपार्डी, जियोपार्डी का भी का मतलब होता है खतरा, यानी कि जोखिम, जियोपार्डी खतरा, जोखिम बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, 15 का हो जाएगा रिस्क बोला गया, खतरा, सिमिलर में नहीं बताना है, तो रिस्क हो जाएगा, रिस्क, क्या बोला गया, रिस्क बोला गया। ठीक है, रिस्क बोला गया, ऑप्शन नंबर सी बोला गया, रिस्क बोला गया। उसके बाद देखिए अब आता है मैथ का क्वेश्चन, तो मैथ का क्वेश्चन क्या आप लोग सॉल्व कीजिए, हम लोग जीके जीएस पर बात करते हैं। देखिए ये सब मैथ, 16 मैथ, 17 मैथ, 18 मैथ, आंसर आपको बता दे रहे हैं, आपको आंसर आप लोग मिला लीजिएगा बनाकर। आंसर क्या होगा, तो देखिए 16 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 16 का बी, 16 का ये 16 का आपका बी हो जाएगा। 17 का आपका कौन सा हो जाएगा, 17 का आपका हो जाएगा डी हो चाहिए। आपको बना के इसको सॉल्व करके कमेंट में दिया कीजिएगा। ठीक है, और मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए, 70 61 76 32 02। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कीजिए और इसको बना कर इसको विदा कीजिए, हम देख आपको बता देंगे सही है गलत है। और नहीं, जो नहीं समझ में है उसको आप जरूर संपर्क करें। उसके बाद देखिए हम क्वेश्चन नंबर पर देखिए 19 नंबर मैथ का है, 20 मैथ का है, 21 मैथ, 22 मैथ। उसके बाद देखिए, देखिए 23 का भी मैथ है, 24 मैथ है, 25 मैथ है। अब यहाँ पर देखिए 26 नंबर, अब आप लोग बात करते हैं क्या 26 नंबर पर। देखिए 26 नंबर में क्या बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए बोला गया कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था, 26 नंबर, किसके दरबार में भारत आया था, तो 26 नंबर को कौन सा हो जाएगा, तो चंद्रगुप्त मौर्य बोला गया। किसके क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य बोला गया, ऑप्शन नंबर सी बोला गया, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया निम्नलिखित में बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है, बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है, बताइए कौन किसकी हिमायत करता है, मध्यम वर्ग का, किसका, मध्यम वर्ग का। ठीक है, मध्यम वर्ग का हिमायत करता है, किसका, मध्यम वर्ग का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 पर देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया आपका कि चगताई तुर्क शासन, चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो 28 नंबर का हो जाएगा मुगल, किस नाम से जाना जाता है, तो मुगल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मुगल के नाम से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए 29 नंबर, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में था, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में था, बताइए मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में था। तो 29 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर, बहादुर शाह क्या है, द्वितीय बोला गया, बहादुर शाह द्वितीय बोला जाता है। कौन सा, बहादुर शाह द्वितीय बोला गया के समय में था, 29 नंबर के बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 30 में कि असम, चटगांव,
जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? तो बताइए उस समय कौन था इसका? तो हो जाएगा हमारा मीर जुमला बोला क्या? मीर जुमला। ऑप्शन नंबर बी बोला गया मीर जुमला। ऑप्शन नंबर बी मीर जुमला बोला गया। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 पर। देखिए ये थोड़ा सा कट गया है नंबरिंग, लेकिन हम क्वेश्चन नंबर आपको बता दे रहे हैं। 31 नंबर क्वेश्चन पर देखिए कि किताब उल हिंद का लेखक कौन था? बताइए किताब उल हिंद का लेखक कौन था? ये आपको बहुत ज्यादा देखिए स्टैटिक जीके किया है। किताब कौन सा क्वेश्चन है? स्टैटिक जीके से है। ठीक है, आपको स्टैटिक जीके भी अब आप लेकर आपको आएंगे। इसके साथ जो प्रैक्टिस सेट तो लेकर आ रही है, लेकर आ रहे हैं, और इसके साथ आपको स्टैटिक जीके भी लेकर आएंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपको एग्जाम में 100% पूछा ही जाता है। ठीक है, उसको भी आप लोग देखना ना भूलिएगा। कल से आपको लेकर आएंगे ही आपका, या फिर आज से ही हो सकता है। ठीक है, चलिए आते हैं। देखिए किताब उल हिंद का लेखक कौन था? तो बताइए किताब उल हिंद का लेखक कौन था? 31 नंबर का हो जाएगा अलबरूनी। क्या कौन सा? अलबरूनी था। कौन सा? अलबरूनी था। ठीक है, अलबरूनी। उसके बाद देखिए 32 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा? 32 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया आपका कि हर्षवर्धन के शासन काल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? बताइए हर्षवर्धन के समय में। तो उसका हो जाएगा कन्नौज। ऑप्शन नंबर ए बोला गया कन्नौज। ऑप्शन नंबर ए कन्नौज बोला गया। ठीक है, 32 का ए ऑप्शन नंबर कन्नौज ए बोला गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 पे देखिए 33 नंबर बोला गया वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति प्रचार किया? तो देखिए वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति प्रचार किया? किसकी भक्ति प्रचार किया था? ताकि वह कौन से थे? कृष्ण की। क्यों? किसकी? कृष्ण की वह किया था। ठीक है, 34 नंबर देखिए जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? बताइए जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? 34 नंबर राजा सवाई जय सिंह। क्या बोला गया? राजा सवाई जय सिंह था। कौन था? राजा सवाई जय सिंह था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35 पे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया आपका कि प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो बताइए कौन था इसमें महान शासक? तो 35 नंबर को हो जाएगा खारवेल बोला गया। 35 का नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी खारवेल बोला गया। कौन सा? खारवेल बोला था। ठीक है, और 35 नंबर का सी खारवेल बोला गया। क्योंकि एक मिनट आपको पूरी तरह से अच्छा से मार्क कर देते हैं। देखिए खारवेल बोला गया। ठीक है, खारवेल 35 नंबर का सी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। देखिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 में आपको बोला गया 36 में देखिए क्या बात किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से नारा क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी निम्नलिखित में से नारा क्या था? एक मिनट दोस्तों। हाँ चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? बताइए आरंभिक नारा क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी का? ठीक है, आरंभिक नारा क्या था? तो वो 36 नंबर हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा 36 का? तो भूभाग नहीं व्यापार। कौन सा था नारा? क्या था? भूभाग नहीं व्यापार बोला गया। ऑप्शन नंबर सी बोला गया, भूभाग नहीं व्यापार बोला गया। ठीक है, भूभाग नहीं व्यापार। 37 पर देखते हैं राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बताइए राष्ट्रकूट साम्राज्य संस्थापक कौन था? 37 का हो जाएगा दंती दुर्ग बोला गया। कौन सा? दंती दुर्ग बोला गया। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। तो क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 38 में देखा जाए तो बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? बताइए सही सुमेलित कौन सा है? अकबर। कौन सा? देखिए अकबर 38 का देखिए अकबर, विलियम हॉकिंस से नहीं, जाकिर अब्दुल रजाक नहीं। ये देखिए ये क्या दिया? मुगल बादशाह और विदेशी शास्त्री। मुगल बादशाह विदेशी शास्त्री। उसके बाद सी में देखिए शाहजहां, थॉमस रो, औरंगजेब, मनुची। ये सही है। और क्या है? ये सही है, सही सुमेलित है। और 38 का डी बोला गया। 38 का डी औरंगजेब मनुची बोला गया। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 39 में बोला गया आपका कि 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? तो बताइए कौन सा था? 39 के हो जाएगा सरोजनी नायडू। कौन थे? सरोजनी नायडू थे। सरोजनी नायडू बोला गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में आपको क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया सुमेलित 1 से सुमेलित 2 को सुमेलित कीजिए। ठीक है, चलिए सुमेलित देखते हैं यहाँ पर।
ये आप लोग देख लें, सुमेलित देखिए। दीनबंधु चित्तरंजन दास, दीनबंधु चित्तरंजन दास का सुमेलित किससे है? तो आपका बता देते हैं, आपका कौन सा हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 40 नंबर। कौन सा क्वेश्चन नंबर 40 बोला गया? क्वेश्चन नंबर 40 बोला गया। फिर बोला लाला लाजपत राय, फिर महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू। तो देखिए ए का कौन सा हो जाएगा? ए का कौन सा हो जाएगा? 40 नंबर का है। ए का देखिए कौन एक है? ए का कौन सा? बसंती देवी बोला गया। ए का बसंती देवी बोला गया। ए का कौन सा हो जाएगा? बसंती देवी। देखिए ए का हो जाएगा बसंती देवी। ऑप्शन ए का बसंती देवी हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बी का हो जाएगा? लाला लाजपत राय का राधा देवी। लाला लाजपत राय, राधा देवी, ठीक है, राधा देवी। उसके बाद महात्मा गांधी, महात्मा गांधी क्या थे? महात्मा गांधी। तो बी का हो जाए, सॉरी सी का हो जाएगा, सी का हो जाएगा कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी क्या? कस्तूरबा गांधी, ठीक है। उसके बाद मोतीलाल नेहरू, तो रूप स्वरूप रानी बोला गया। मोतीलाल नेहरू स्वरूप रानी, बी बोला गया, ठीक है। तो बताइए किस ऑप्शन में आ रहा है? ये सारे ऑप्शन किस में आ रहा है आपका? डी बी में आ रहा है, ठीक है। सारे के सारे ऑप्शन किस में आ रहा है? तो बी में आ जा रहा है। ये ऑप्शन नंबर बी बोला गया, जो कि करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। 41 नंबर आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? बताइए सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो वो क्या? 8 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है, 8 मिनट 20 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी बोला गया, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों में किससे होकर नहीं गुजरता? निम्नलिखित में किससे होकर नहीं गुजरता है? बताइए किससे होकर नहीं गुजरता है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। किससे होकर नहीं गुजरता है? उत्तर प्रदेश से नहीं होकर गुजरता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 43 पर, 43 पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित नदियों में से किस एक से कुरनूल कुडप्पा नहर निकाली गई है? कुडप्पा नहर निकाली गई है, बताइए किससे कुरनूल कुडप्पा नहर निकाली गई है? तो 43 का हो जाएगा आपका कौन सा? 43 का हो जाएगा पेनुरू बोला गया। ऑप्शन नंबर बी पेनुरू बोला गया। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी पेनुरू बोला गया। सूर्य से निकटतम ग्रह है, बताइए सूर्य से निकटतम ग्रह है, तो सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? 44 नंबर, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध बोला गया। ऑप्शन नंबर बी बोला गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में बोला गया वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है? बताइए किस गैस का सर्वाधिक भाग है? तो किस गैस का सर्वाधिक भाग है? तो बताइए किस गैस का सर्वाधिक भाग है? तो 45 नंबर का हो जाएगा आपका कौन सा? 45 का हो जाएगा नाइट्रोजन। कौन सा? नाइट्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बोला गया, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पे नाइट्रोजन बोला गया। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोला गया? देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में आपका बोला गया, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 46 में बोला गया कि भारत का केंद्रीय देशांतर रेखा है, भारत केंद्रीय देशांतर रेखा है, बताइए कितना? केंद्रीय देशांतर रेखा कितना है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व बोला गया, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। ऑप्शन नंबर ये बोला गया। 47 देखिए भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है, तो भारत की सबसे बड़ी खाड़ी को बंगाल की खाड़ी है। किसे? बंगाल की खाड़ी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 में बोला गया कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? बताइए हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? 48 का टर्शियरी बोला गया। क्या है? कौन सा? टर्शियरी बोला गया। किसमें? टर्शियरी बोला है, टर्शियरी। तारापुर प्रसिद्ध है, बताइए तारापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तारापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए तारापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आणविक शक्ति केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। और डी भी देखिए ऑप्शन नंबर है, लेकिन डी यहाँ पर सी ऑप्शन नंबर मिल गया। किसके लिए? आणविक शक्ति केंद्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए ऑप्शन देख लीजिए इसका। चलिए 50 में देखिए सुमेलित 1 को सुमेलित 2 से सुमेलित कीजिए और उत्तर दीजिए, ठीक है। झील और राज्य में, क्या बताया? झील और राज्य में, किस झील कौन सा राज्य में है? कौन सा झील किस राज्य में है, ये हमको बताना है, ठीक है। चलिए बताइए बुलर झील कौन सा? क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 50 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 बोला गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50। तो देख लीजिए कौन सा हो जाएगा? बुलर झील,
तो बुलर झील का आपका कौन सा हो जाएगा? बुलर झील किस राज्य में है? तो बुलर झील हमारा किस राज्य में पड़ेगा? जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। तो देखिए जम्मू कश्मीर कौन कौन सा ऑप्शन आ रहा है? दो ऑप्शन है, एक है दो आ रहे हैं। चलिए अब आते हैं लुनार झील। लुनार झील, तो लुनार झील किस राज्य में है? तो लुनार झील किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये भी दो आ रहा है। देखिए फिर क्या बोला गया? पुलिकट झील। पुलिकट झील, तो बताइए पुलिकट झील किस राज्य में है? तो पुलिकट झील किस राज्य में है? तमिलनाडु। कौन सा ऑप्शन हो गया? डी बोला गया। देखिए ऑप्शन नंबर डी जो कि करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर डी क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बाकी मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए बोला गया कि वायुमंडल की सबसे निचली परत है। बताइए वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो 51 का सी यानी क्षोभ मंडल बोला गया। कौन सा? क्षोभ मंडल बोला गया। ठीक है, क्षोभ मंडल। उसके बाद निम्न वायुदाब क्या बोला गया? निम्न वायुदाब बोला गया। ठीक है, निम्न निम्न वायुदाब बोला गया केंद्र कहलाता है। निम्न वायुदाब केंद्र कहलाता है। तो कौन कौन सा केंद्र कहलाता है? तो हो जाएगा चक्रवात बोला गया। कौन सा? चक्रवात बोला गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 53 नंबर देखिए 53 नंबर के सॉरी 53 नंबर में क्या बोला गया आपका कि डोलड्रम डोलड्रम किन अक्षांश रेखाओं को के मध्य स्थित है? सॉरी 54 नंबर में देखिए डोलड्रम किस मध्य अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है? ये कौन सा हो जाएगा? 54 का हो जाएगा आपका 54 का हो जाएगा आपका 5 डिग्री उत्तर एवं 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। ऑप्शन नंबर सी बोला गया। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 53 नंबर पर देख लेते हैं, छूट गया था। 53 नंबर बोला है कि कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को कहते हैं। कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहते हैं? 53 का हो जाएगा वह हरिकेन बोला गया। क्या बोला गया? हरिकेन। हरिकेन बोला गया। ऑप्शन नंबर बी बोला गया। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। 55 नंबर क्वेश्चन पर देखिए क्या बोला गया आपका कि फेरल का नियम संबंधित है। बताइए फेरल का नियम किससे संबंधित है? तो कि वायु संचार से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो वायु संचार से संबंधित है। ठीक है, वायु संचार से। ऑप्शन नंबर बी बोला गया। वायु संचार से संबंधित है फेरल का नियम। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट नंबर। अब आते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर 56 पर 56 बात करते हैं। तो क्या बोला गया 56 नंबर क्वेश्चन में कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से ली गई है? 56 नंबर। तो वो कौन सा हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी बोला गया। संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोला गया निम्नलिखित में किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं हुआ है? बताइए किसके? ऑप्शन नंबर में देखिए किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं हुआ है? 57 का ये हो जाएगा भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा। भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा ये डीपीएसपी में नहीं किया गया है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए क्या बोला जाता है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में किसका विधान नहीं है? किसका विधान नहीं है? बताइए किसका विधान नहीं है? तो 58 का हो जाएगा सभी मतों का समान मूल्य। क्या बोलेगा? सभी मतों का समान मूल्य। इसका विधान नहीं है उसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाते हैं 59 पर। 59 में देखिए बोला गया आपका 59 में क्या बोला जाता है कि द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? तो किस एक्ट में किया गया था? भारत शासन एक्ट 1919 बोला गया। 1919 बोला गया यानी भारत शासन एक्ट 1919 में किया गया। ऑप्शन नंबर सी बोला गया। कौन सा? भारत शासन एक्ट 1919 में सी बोला गया। उसके बाद 60 में देखिए संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया? संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया? तो कब पूर्ण किया था? 60 का हो जाएगा डी बोला। 26 नवंबर 1949 बोला। 26 नवंबर 1949 बोला जाता है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 देख लीजिए आंसर सब 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। 61 में देखिए क्या बोला गया कि पंचायतों को सुपुर्द विषय की सूची। बताइए पंचायतों को तो कौन सी सूची में है?
बताइए किस सूची में रखा गया है पंचायतों को, बताइए किस सूची में आता है। तो ये 61 नंबर का हो जाएगा आपका कौन सा, 11वीं सूची में, अनुसूची में। कौन सा 11वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर ए बोला गया, 11वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 में आपका बोला गया कि भारत का सॉलिसिटर जनरल है, भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन है, एक न्यायिक सलाहकार। कौन सा है, एक न्यायिक सलाहकार, ऑप्शन नंबर बी बोला गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 पर देखते हैं, क्या बोला गया कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, बताइए वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो ऑप्शन नंबर 63 का हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, वित्त आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट, भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना, भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम आता, तो वह है आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बोला गया। 65 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 में बोला गया कि भारत में 25वां राज्य कौन सा बना, भारत में 25वां राज्य कौन सा बना, तो कौन सा बना, 25वां राज्य कौन सा बना था, तो वह गोवा, 25वां राज्य कौन बना, तो गोवा बोला गया, ठीक है, गोवा बोला गया, गोवा बना था। अब आते हैं कौन सा, 66 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 में बोला गया कि भारतीय संविधान में मौलिक, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था, तो बताइए किसमें सम्मिलित किया गया था, तो वो कौन सा, 42वें संशोधन द्वारा। कब सम्मिलित किया था, तो 42वें संशोधन द्वारा किया गया था। उसके बाद 67 पाइए, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि, यदि वह भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो, यानी ऑप्शन नंबर सी बोला गया, ऑप्शन नंबर सी बोला गया, करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। 68 नंबर देखिए, क्वेश्चन बोला जाता है कि नागरिक समता का आशय है, बताइए नागरिक समता का आशय है, नागरिक समता का आशय कौन सा है, तो कानून के समक्ष समता बोला गया, कानून समक्ष समता बोला गया, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 69 पे बोला गया कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर निम्न में से कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है, कौन सा लगा सकता है, तो वह संसद बोला गया, क्या को लगा सकता है, संसद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 70 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं किसके द्वारा, तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बोला गया, संसद के दोनों सदस्य, ऑप्शन नंबर सी बोला जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, 71 पर क्वेश्चन में बोला गया कि किस तापक्रम पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के मान समान होते हैं, किस ताप पर, तो वो कौन सा ताप हो जाएगा, 61 का हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन नंबर ए बोला गया, -40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद बोला गया 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है, बताइए 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है, कितना होता है, तो हो जाएगा 4.2 गुणा 10 के पावर 3 जूल बोला गया, 4.2 गुणा 10 के पावर 3 जूल बोला गया, ऑप्शन नंबर सी बोला गया, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। 73 बोला गया निम्नलिखित में से ओहिए चालक है, बताइए ओहिए चालक है, ओहिए चालक कौन सा है, बताइए ओहिए चालक कौन सा है, तो नियत यानी कि कांस्टेंट बोला गया, कौन सा नियत कांस्टेंट बोला गया, ऑप्शन नंबर डी बोला गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बोला गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 पर आते हैं, 74 नंबर, गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, बताइए गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, तो किसमें विद्युत आवेश गतिशील उत्पन्न होता है, तो दोनों विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न होता है, दोनों विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न होता है। इसके बाद देखते हैं 75 नंबर, 75 नंबर में क्या बोला गया कि एम्पियर घंटा, क्या बोले, एम्पियर घंटा, एम्पियर घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है, एम्पियर घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है, तो आवेश की मात्रा बोला है, कौन सा आवेश की मात्रा बोला गया, ऑप्शन नंबर डी बोला गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं, 76 पे आता है, 76 देखिए 76 नंबर में क्या बोला जाता है क्वेश्चन, 76 नंबर में बोला गया कि थर्मोस्टेट क्या होता है, थर्मोस्टेट क्या होता है, तो किसी संकाय, क्या बोले, संकाय पर ताप स्थिर रखने का उपकरण, किसी संकाय पर ताप स्थिर रखने का क्या है, उपकरण होता है, ऑप्शन नंबर डी बोला गया। इसके बाद 77
द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य का संबंध E बराबर mc स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए, E बराबर mc स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? 77 नंबर का हो जाएगा, वो आइंस्टीन बोला गया। ऑप्शन नंबर बी।